सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए अभी डिसाइड किया है कि लोकपाल ने अभी फिलहाल जो डिसीजन सुनाया एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ, उसका कोई से नहीं होगा जब तक कि वो डिसाइड नहीं कर लेते कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंटीग्रेट किया जा सकता है क्या लोकपाल के साथ कि नहीं, यानी कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको भंग किया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि जुडिशरी को देखे तो वो एक अलग ही ऑर्गन है जिसके ऊपर किसी का भी जोर नहीं है। तो इसी के चलते आज का ये जो सेशन है वो हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप तक लेकर के आए हैं, जिससे ये जो स्टे रिलेटेड एस्पेक्ट है वो आप समझ पाए कि कैसे एक हल्के से ओवरलैप की वजह से थोड़ा सा डिबेट डिस्कशन इस पर्टिकुलर मुद्दे पे स्टार्ट हुआ है। अगर मैं आपको केस के बारे में बताऊं तो ये जो केस है वो एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ है, जिसमें एक कंप्लेंट फाइल की गई थी कि उस पर्टिकुलर हाईकोर्ट जज ने प्रभाव में आकर के एक प्राइवेट कंपनी के पक्ष में फैसला दिया जो कि जुडिशरी की जो एसेंस है और स्पिरिट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को। तो अब बिना किसी देरी के आगे शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जो एक्चुअल में पूरा मुद्दा क्या है वो है। तो अगर हम न्यूज के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को यानी कि आज फरवरी 2025 को स्टे लगा दिया है लोकपाल के ऑर्डर पे, जो कि था कि उनका जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है ओवर एंड अबव हाई कोर्ट जजेस। तो इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम अपना आगे का जो डिस्कशन है वो कैरी फोर्थ करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि बैकग्राउंड क्या है और क्यों इस पूरी बात का जो है वो इतना हवा मचाया जा रहा है। लेकिन उस सबसे पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आ रहा है आरंभ, जो कि जेईई नीट यूजी और फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा इवेंट है। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपको देखने को भी मिलेगा एंड उसी के साथ साथ जो भी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए फ्लैट 55% ऑफ। उसी के साथ साथ जो है आपको ये ऑफर 22 फरवरी तक ही अवेल करने को मिल रहा है, इसलिए जल्दी कीजिए जितना जल्दी हो सके अगर आप प्लेटफॉर्म पे अपनी बुकिंग करना चाहते हैं तो। और जो भी बच्चे सीसैट में स्ट्रगल करते हैं बेसिकली उनके लिए मधुकर सर का डिजाइन किया हुआ, क्यूरेट किया हुआ स्पेसिफिकली 2025 प्रीलिम्स के लिए आपका ये सीसैट का बैच है जो आपको 2999 की प्राइसिंग पे मिल रहा है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। एंड जो भी बच्चे अभी प्लान कर रहे हैं कि उनको बैच के शुरू होने का इंतजार है तो बेसिकली आपका जो प्रारंभ बैच है वो 21 फरवरी को चालू होने वाला है, आरंभ बैच 22 को, आगाज 26 को और इग्नाइट 28 को। तो मेक श्योर करें कि आप जल्दी से जल्दी किसी एक बैच में एनरोल कर ले ताकि आपकी क्लासेस बिल्कुल भी मिस ना हो। अब चलते हैं और जानते हैं कि ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन रहा है इस पूरे मुद्दे पर वो क्या था। तो अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर बेंच को बेसिकली एड्रेस किया गया है जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत और एएस ओका द्वारा, और इनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया और उन्हें लगा कि उनको एक सुपरविजन की भी जरूरत है, तो उन्होंने हेल्प मांगी आपके सॉलिसिटर जनरल से जो कि हैं तुषार मेहता, कपिल सिब्बल और पीबी सुरेश। अब जो भी एग्जैक्ट डिसीजन आएगा इस इंस्टांस में कि लोकपाल का इस पर्टिकुलर चीज पे से है या नहीं है, या वो कोई डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के ऊपर आता है कि नहीं आता लोकपाल का, उसको देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अभी यही अपडेट है कि स्टे लगा दिया गया है। अगर हम देखें तो जस्टिस गवई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया जो कि स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जिसमें मेक श्योर किया जाता है कि जुडिशरी पे किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती दबाव ना हो। तो उसी एस्पेक्ट में जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने कहा ये जो जजमेंट दिया अभी लोकपाल ने वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, काफी ज्यादा चिंताजनक है और इससे डायरेक्टली चैलेंज होती है हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो कि किसी भी पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा अंग है जिसको जितनी ज्यादा हो सके उतनी फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो जुडिशरी के होने नहीं होने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। अगर हम देखें कि लोकपाल का डिसीजन क्या था, क्यों था, किस एस्पेक्ट में था, तो बेसिकली जनवरी 27 को लोकपाल ने ये डिसीजन लिया था जिसमें हाई कोर्ट के जजेस को उन्होंने पब्लिक सर्वेंट कहा था, विच इज फेयर इनफ। और इसी ओवरलैप की मैं बेसिकली आप सबको बात कर रही थी, आप सबसे बता रही थी कि क्योंकि हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं तो इसी के चलते वो लोकपाल के अधिनियम के तहत आएंगे, यानी कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे ही आएंगे, जिसकी वजह से लोकपाल का जो कहना है वो भी अपनी जगह सही है। एंड ऑल एट द सेम टाइम जो जस्टिस गवई और जितने भी बेंच इसमें इन्वॉल्व है उनका कहना है
वो भी अपनी जगह ठीक है। तो इसी की वजह से जो है इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे स्टे लगा दिया गया है, क्योंकि एक थोड़ा-सा लूपहोल अगेन फाइंड आउट किया गया है कि इस एस्पेक्ट को आप कैसे डील करें। जैसे ही एक हमको इस पे खबर मिलती है वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर अपडेट से हो सकता है कि ये जो लोकपाल एक्ट है उसमें भी चेंजेस आए ऑल एट द सेम टाइम। क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ का अगर हम देखें किसने ध्यान रखा है, तो एपेक्स कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, यानी कि उसको किसी ने कहा नहीं था, उसने खुद से ही अपना इंटरेस्ट दिखा करके ये मेक श्योर करने की कोशिश की है कि जुडिशरी जो है वो एट ऑल टाइम्स रिस्पेक्टेड रहे एंड प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि उसका एफिशिएंटली फंक्शन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के चलते ये जो थी पूरी डिस्कशन वो फॉलो अप हुई एंड एज सच एग्जिस्ट करी, क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे ओवरलैप्स टाइम एंड अगेन आते रहते हैं, जिसकी वजह से अमेंडमेंट्स हमको करने की ज़रूरत पड़ती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हाईकोर्ट जजेस को लोकपाल अधिनियम के या लोकपाल जुरिस्डिक्शन के तहत ही आने दिया जाएगा या फिर इसमें कोई चेंजेस आएंगे। जैसा भी होगा हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। हालांकि इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है वो मैं जरूर जानना चाहूंगी, कीपिंग इट इन माइंड कि जो जुडिशरी है वो कितनी ज्यादा अभी ओवरलोडेड है। प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या मानना है, क्या लोकपाल एक्ट के अंतर्गत आना चाहिए हाईकोर्ट के जो भी फैसले हैं या जजेस पे जो भी उनको बेसिकली एक्शन लेना है उस सबको, या फिर हम इस सबको इग्नोर कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट जरूर बताइए, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि जब भी आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसके साथ प्रोमो कोड वाले सेक्शन में आप यूज करें मेरा कोड जो कि है NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी डिस्काउंट्स है वो अवेल हो पाए। तो इसी के साथ साथ मैं आप सभी से आगे चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।